दौर में सुंदर लुक के प्रति महिलाएं हो या पुरुष, दोनों ही सजग नजर आते हैं। खूबसूरत बनने की उनकी ललक को अंजाम दे रही हैं ब्यूटी पार्लर। जब सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियंस का काम भी बड़े पैमाने पर ही होगा। यही वजह है ब्यूटिशियंस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आज के फलते फूलते स्वरोजगारों पर अगर नजर डालें तो ब्यूटी पार्लर का काम उनमें अलग ही चमकता नजर आएगा। पहले माना जाता था कि महिलाओं के लिए महिला ब्यूटिशियन और पुरुषों के लिए पुरुष ब्यूटिशियन ही होना चाहिए, लेकिन बड़े शहरों और फैशन के बढ़ते ट्रेंड ने इस सीमा को बेमानी बना दिया। लोगों की पुरानी धारणाएं टूटती नजर आ रही हैं। हालांकि पुरुष प्रधान देश में आज भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में तरक्की हासिल की है और खुद को साबित कर दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में ये काम 20% साल की दर से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं ब्यूटिशियन की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और यहाँ के हजारों ब्यूटिशियन विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, भारत में प्रशिक्षित ब्यूटिशियंस की मांग भी दुनिया भर में बहुत है। आंकड़े ये भी बताते हैं जो लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनमें से अधिकतर या तो 1-2 साल में अपना काम स्थापित कर लेते हैं, यानी इस क्षेत्र में नौकरी करने की अपेक्षा लोग स्वरोजगार करना पसंद करते हैं। महिला सशक्तिकरण व स्वरोजगार के क्षेत्र में रुद्रपुर की 2 बहनों ने रुद्रपुर महानगर के कंचन तारा होटल मनोकामना ईश्वर मंदिर के करीब मेवा ब्यूटी एकेडमी खोलकर ये दिखा दिया कि महिलाएं आज के दौर पर किसी से कम नहीं है। मेवा ब्यूटी एकेडमी की मानिका पाल कहती है, जहां तक मेवा ब्यूटी एकेडमी की मनिका पाल कहती है, जहां तक ब्यूटिशियन बनने की बात है तो ब्यूटिशियन बनना बेहद आसान है, लेकिन एक अच्छा ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको प्रशिक्षण से लेकर अच्छी रुचि और अपने को अपडेट रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ब्यूटिशियन को डिजाइनिंग के हिसाब से सामने वाले को सजाने संवारने का जितना अनुभव होगा उसका काम नाम भी उतना ही होगा। वहीं मीवा ब्यूटी एकेडमी से जुड़ी दूसरी बहन आरती पाल कहती हैं कि ब्यूटिशियन का काम एक ब्यूटिशियन का काम वहीं मीवा ब्यूटी एकेडमी से जुड़ी दूसरी बहन आरती पाल कहती है, ब्यूटिशियन का काम यूं तो ग्राहकों के हिसाब से उनके चेहरे को खूबसूरत लुक देना होता है, लेकिन चेहरे को खूबसूरत बनाने के पीछे जो प्रक्रियाएं यानी कि काम किया जाता है उन्हें अनेक नाम दिए जाते हैं। इन कामों में खास तौर पर थ्रेडिंग, ब्लीच, अनेक तरह के फेशियल, फेस पैक, हेड मसाज, बॉडी मसाज, हेयर स्टाइल, कलर व कटिंग आदि, रोलर सेटिंग, आईब्रो, शैम्पू, मेहंदी, अनेक तरह का मेकअप, नेल केयर और इसी तरह के काम किए जाते हैं। वह ब्यूटी एकेडमी की 2 बहनों की मेहनत लगन से रुद्रपुर में जो आज एक नामी कंपनी की ब्रांच की शुरुआत हुई है, वास्तव में काबिले तारीफ है। इसलिए कहा गया है, जब है नारी शक्तिशाली तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है मुझे तलाश, अबला नहीं है बिल्कुल नारी, संघर्ष रहेगा हमारा जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। मैं आपके साथ नवीन भट्ट निराला। आज हम पहुंचे हैं रुद्रपुर में। 2 बहनें हैं, मानिका जी और आरती जी। तो दोनों से जानकारी लेंगे। आज इन्होंने एक नामी कंपनी है मेवा, उसका ब्रांच यहाँ रुद्रपुर में खुला है, तो जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले मनिका जी, स्वागत है आपका सितारगंज टीवी में। आपने जो आज एक नामी कंपनी यहाँ रुद्रपुर में लॉन्च किया है, इसमें क्या फैसिलिटी मिलने वाली है रुद्रपुर सिटी के लोगों और रुद्रपुर से अलावा इस जनपद के लोगों को क्या फैसिलिटियाँ मिलेंगी आपकी तरफ से? नमस्कार सर। सर ये हमारी दोनों सिस्टर की ब्रांच है, हमने ओपन की है मनिका इन्फिनिटी ब्यूटी एकेडमी। इसमें क्या है कि हम रुद्रपुर में जो बच्चे बाहर सीखने जाते थे तो हम रुद्रपुर में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मेकअप से रिलेटेड हमारा मेकअप स्टूडियो भी है, प्लस हमारी मेकअप एकेडमी है जिसमें हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्सेज रहेंगे, जिसमें पूरी हेयर क्लासेस रहेंगी, स्किन ट्रीटमेंट रहेगा, मेकअप क्लासेस रहेंगी, हेयर एक्सटेंशन, आईलैशेस एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन। जैसे मैं इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले आपने कहाँ सेवाएं दी हैं और कितना आपके पास अनुभव है?
सर मेरे पास 7 से 8 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मैं सबसे जो फर्स्ट था कि मैं आरसीटी से जुड़ी थी, जो रुद्रपुर में पंतनगर में आरसीटी है, वहाँ मैं मतलब ट्रेनर हूँ वहाँ। उसके बाद मैंने अपना अकेडमी ओपन कर रखी थी एक, अब मेरी ये सेकंड ब्रांच है यहाँ। तो मतलब 7 ईयर से हम लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं दोनों सिस्टर। तो दूसरी बहन है आपकी, कौन कहता है महिलाएं पीछे हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं अपनी मेहनत और लगन की बदौलत दोनों बहनों ने इस रुद्रपुर महानगर में जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ। आज हम पहुंचे हैं रुद्रपुर। जैसे ही हमने यहाँ पहुंचे और देखा, आपको एड्रेस बता रहा हूँ मैं, ये है श्याम टाकीज कंचन तारा होटल, मनोकामनेश्वर एक मंदिर है, उसके ही सेकंड फ्लोर में ये है यहाँ पे। तो आगे दूसरी बहन है आरती जी, जिन्होंने एक महिला सशक्तिकरण, जैसे कि देश के पीएम उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसमें इन्होंने कर दिखाया कि बहनें, बेटियां, महिलाएं किस तरह अपने दम पर अपनी मेहनत की बदौलत आगे बढ़ सकती हैं। दूसरी बहन है आरती जी, स्वागत है आप सितारे टीवी में। तो आगे आपने आज लॉन्च कर दिया है, काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे। आगे हम जो भी हमारे दर्शक हैं पूरे वीडियोस आपको पूरे विजुअल जो है वो दिखाएंगे, और जो भी सुविधाएं हैं उसको भी हम लोग भी आप तक पहुँचाएंगे। तो आगे आपकी क्या योजना है, जैसे कि बहन ने पहले भी बताया कि इस तरह हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आगे क्या योजना है आने वाले समय में? हेलो, मेरा नाम आरती है। आने वाले समय में हमारा मेन मोटिव है कि जैसे हम 2 बहनें आगे वर्क करें, आगे और भी लड़कियां, महिलाएं जो कि आगे बढ़े, अपनी उनकी खुद की इनकम हो, वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो। बाकी इसमें हमारा महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर ने बताया है वही सारे कोर्सेज। और हमारा मेन मोटिव है कि हम गर्ल्स को या लेडीज़ को सशक्त करना है, जैसे कि सर ने बताया है। थैंक यू। जैसे कि महिला सशक्तिकरण की बात करूं मैं, बहुत सारी महिलाएं, बेटियां, बहनें ऐसी होती हैं जो घर से निकलना चाहती हैं लेकिन नहीं पहुंच पाती हैं। उन बहनों को, उन बेटियों को और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके गार्जियनों को आप लोग क्या संदेश देंगे कि वो बेटियां, बहनें आगे आएँ और अपने पैरों पे खड़े होकर, जैसे आप दोनों बहनों ने इस रुद्रपुर सिटी के अंदर कुछ करके दिखाया है, ऐसे ही वो बहनें, वो बेटियां भी आगे कुछ करके दिखाएं। तो उन बेटियों के लिए मनिका जी आपकी तरफ से एक संदेश कि आप तक कैसे जुड़ें, और अगर आप तक नहीं भी जुड़ रही है तो वो कैसे सशक्त हों। सर, जैसे कि आपने बोला कि हम दोनों बहनें आगे निकले हैं, तो मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स से बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं। ये नहीं कि हमारे पीछे मतलब बहुत ज़्यादा किसी ने इनकम लगाई है, बट हम नॉर्मल फैमिली से हैं, बट हमें फैमिली का सपोर्ट मिला है कि हम निकलें। विदाउट फैमिली या अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहनों या फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को बाहर नहीं निकलने देते हैं कि नहीं निकलना है। तो मेरा उनसे यही है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आप इस दुनिया को जानोगे, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो आपने अपनी बेटी और बहन को अकेला छोड़ना ही है। तो सबसे पहले तो मेरा पेरेंट्स से यही है कि आप ये सोचते हैं कि उनकी शादी तक वो घर में रहे, बट आप ये नहीं सोचते कि अगर वो शादी हो जाएगी तो शादी के बाद अगर उनका हस्बैंड नहीं है उनके साथ, तब भी तो वो ट्रैवल करके आ रही है ना अकेले। तो मेरा उनसे यही है कि तब भी वो अकेली है तो क्यों ना उन्हें अभी से अकेले आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए और छोड़ा जाए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कहीं पे भी निकलते हैं तो कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे लोग गंदे होंगे, बुरे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जगह सेफ है। अगर मेन है कि हमें अच्छे होने चाहिए तो हमें सब लोग अच्छे मिलेंगे। और कहते हैं मेरा यही है सबसे अनुरोध कि अपनी बेटियों को, स्पेशली बेटियों को, बहुओं को और बहनों को जरूर आगे करें, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि मतलब घर में रहने का टाइम नहीं है। आने वाला जो टाइम है कि घर में रह के आप चीजें नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स का होता है कि मेरी बेटी घर में रहे, घर में रहकर ही सब कुछ सीख ले, तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। आपको उनका पूरा सपोर्ट करना होगा। तो जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करूं मैं, तो पीएम मोदी से सीएम तक और जो समाज का प्रबुद्धि वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी चाहता है कि महिलाएं आगे आएं। तो रुद्रपुर सिटी के अंतर्गत जो आपने किया वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी लोग हैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भी देख रहे हैं सब लोग एक इन लोगों का सहयोग करें और रुद्रपुर सिटी के बीचों बीच में है। तो और दूसरी बात, एक क्वेश्चन मेरा था, लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग देखते हैं कि नामी कंपनी, हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारा जो पुरुष समाज
पुरुष प्रधान समाज होता है, वो लोग नहीं चाहता है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को भेजें, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि साधारण लोग अक्सर यहाँ रहते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग नहीं पहुँचाना चाहते हैं बड़ी जगह जो ब्रांच है। तो आप कैसे जो नीचे तबके के लोग और ऊपर के लोग हैं, जो उनको सामंजस्य कैसे बैठाएंगे और कम पैसों में, कम खर्च में आप उन लोगों को सुविधाएं कैसे मुहैया कराएंगे? सर देखिए, जैसे मेरी मीवा ब्रांच है तो इसमें हम मतलब लो से लेके हाई तक के कोर्सेज करा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ कि जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोर्स कराएंगे। वो अगर मेरी ब्रांच में आते हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे हमारी रुद्रपुर में RCT है, तो RCT में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ब्यूटिशियन का भी अगर आपने करना है तो आप ब्यूटिशियन का कर सकते हैं। वहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे, और आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो मेरा यह है कि अगर आपको यहाँ महंगा लगता है, फिलहाल तो हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो लो रेंज से कर रखा है कि हमारे पास लो से लेके हाई तक के हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मतलब अगर कोई हमारे पास आता है तो वो निराशा होके ना जाए। कोई भी है, चाहे वो कोई सीखने वाला हो चाहे हो, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। पर आप एक बार आइए, बाहर निकलिए और आकर हमसे विजिट जरूर करें हमारी एकेडमी में। धन्यवाद। तो ये मीवा ब्यूटी एकेडमी रुद्रपुर में है, आप लोग एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। दोनों बहनों ने जो काम किया है इसके लिए हम दर्शन TV और खन्ना प्रोडक्शन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो भी बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही हों, प्लीज सहयोग करें और इन लोगों से मिलें, जुड़ें और अपने आप को सशक्त करें। नमस्कार, मेरे सहयोगी अर्जुन मलिक के साथ मैं नवीन भट्ट निराला, सितारा TV उत्तराखंड।